अच्छा भाई, तो ये हमारे पास सी पैनल जो है वो लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे जाकर आपके पास मल्टीपल चीज़ें आती हैं। यहाँ पे सबसे मेन फोल्डर होता है फाइल मैनेजर। इसके अंदर आपके पास पूरे का पूरा फाइलें होती हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हो। अगर तो आप पीएचपी वाले हो, जैसे हम पीएचपी वाले हैं, तो पीएचपी वाले यहाँ पर जाके उनके लिए डेटाबेस है, लेकिन हमारा मोंगोडीबी इन छोटी चीज़ों में आता ही नहीं है। सही है भाई। तो इसलिए मोंगोडीबी आपको यहाँ नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से ही करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको डेटाबेस के अंदर कुछ ऑप्शन दिए हैं, PHP माई एडमिन, माई एसक्यूएल डेटाबेस विजिट्स और रिमोट एसक्यूएल। तो आप यहाँ पे जाकर कर सकते हो। यहाँ पर आपका आर एन डोमेन्स, जितने आपने डोमेन्स खरीदे होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी कि आपने कितने डोमेन खरीदे हुए हैं। अब जैसा इन लोगों ने खरीदे हुए हैं द quantum.network, तो ये इनकी वेबसाइट इसके ऊपर लोड है। तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, अब इसको हमने अपलोड कैसे किया हुआ है, ये भी रेक्ट के ऊपर ही बना हुआ है। जैसे हम चेक करें तो कोई पेज भी रिफ्रेश नहीं होता, क्योंकि ये रेक्ट के ऊपर, यही तो फ़ायदा है ना भाई। तो फाइल मैनेजर में आप जाते हो, यहाँ जाके एक फ़ोल्डर आता है पब्लिक HTML का। बाकी फ़ोल्डर्स को नहीं देखना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बाकी फ़ोल्डर इसके अपने काम के हैं। तो पब्लिक HTML में गए, यहाँ जाके आप अपनी पूरी बिल्ड उतार देते हो, index.html। और ये पूरी बिल्ड थी जिसको अनजिप करके हमने यहाँ पे रखा हुआ है। एसिड्स में उसकी इमेजेस वगैरह आ जाती हैं, index.html पूरा कोड आ जाता है। तो आपने सिंपल क्या करना होता है कि बिल्ड में जाके अपलोड कर देना है, बस पब्लिक HTML के अंदर जाकर कोड को रख देना है, तो इजीली होस्ट हो जाती है। तो रेक्ट के अंदर तो लंबाई होती नहीं है जितनी फायरबेस में ना। सबसे मुश्किल फायरबेस है, मतलब ये जो हमें 4-5 कमांड चलानी पड़ती है ना, ये npm रन बिल्ड और बार बार। आप क्या है कि आपने बिल्ड बनाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप बिल्ड बनाओगे, अपलोड का फोल्डर आ रहा है। यहाँ जाकर अगर हम अभी थोड़ी देर के लिए, नहीं यार ऐसी गलती नहीं करनी कि अपना कोड अपलोड करें, तो आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन ये तो आप यहाँ जाके फाइल सेलेक्ट करोगे और वो कोड अपलोड हो जाएगा। तो आपके पास फिर इस लिंक पर बाय डिफ़ॉल्ट वो कोड आने लग पड़ेगा। ठीक है भाई, वो कोड तो आ जाएगा जो, लेकिन ये क्लाइंट मुझे पकड़ लेगा, तो इसलिए मसला है, इसलिए लंबाई की तरफ नहीं जाते। तो बस ये बताने का मकसद कि भाई कोई मुश्किल नहीं है कि अगर भाई हमें तो सर ने सी पैनल सिखाया ही नहीं है और कंपनी वाले बोले भाई सी पैनल पे होस्ट करो, तो कोई लंबाई नहीं है। आपको पता होना चाहिए बस क्या। हाँ मतलब समझा नहीं। हाँ इसमें नहीं, इसमें कमांड्स के लिए ना आप, मतलब इसमें सी पैनल में मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो आप। ये आपका टर्मिनल है ना, इसमें या तो टर्मिनल ओपन नहीं है, हाँ इसमें ओपन नहीं है, तो आपका फायर इसमें ना वो ऑप्शन होता है कि आप कमांड्स भी चला पाते हो। क्योंकि अब देखो ना, इसके अंदर ना Node.js की एप्लीकेशन भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे कहीं आएगा Node.js, तो Node.js की एप्लीकेशन भी आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पर इसके साथ साथ इसकी जो APIs है ना, इस वेबसाइट की, वो भी यहीं पे होस्ट हैं। उसका नाम है API का फोल्डर, ये रहा। इसके अंदर पूरा इसकी APIs पड़ी हुई हैं। तो API भी एक ही जगह पे रख सकते हो और वो भी एक जगह पे रख सकते हो। सिर्फ क्या है कि इसके मेन डोमेन के आगे, जो डोमेन है उसके आगे /API लगाओगे तो API आ जाएंगी, और मेन पे हिट करोगे तो कोड आ जाएगा। लेकिन ये कभी भी सिक्योर नहीं होता, क्योंकि आपको डोमेन मिल गया, आप /API से इसकी सब API चेक कर सकते हो। ऐसी है ना भाई, तो इसलिए ये चीज़ें बहुत सिक्योर होती हैं। अच्छा, तो क्लाइंट बाय इसलिए करे, आपको होस्टिंग दे रहा है। .com की होस्टिंग लगी है ना भाई, .com सर्चिंग में आएगा। अब हमारी जो सी फायरबेस पे होस्ट करते हैं, ये ज़िंदगी में भी सर्चिंग में नहीं आएगा, उस पर वो SEO लगवाएगा, सर्चिंग पे आ जाएगा अकाउंट। अब देखो ये जो लिंक बनी है, इसमें कहीं भी .com आया है, जो चीज़ .com में नहीं आएगी गूगल सर्चिंग में नहीं लेके आएगा। तो सबसे मेन तो है कि भाई .com होना चाहिए। आपने .com लिया, सी पैनल के साथ अटैच करा दिया, तो इसका डोमेन जो सा है वो thequantum.network.com पर है। तो जब ये thequantum को सर्च किया जाएगा तो उसके बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है। वो
होस्टिंग के लिए डेवऑप्स की टीम होती है, हाँ वो करते हैं, हमें अलाउ थोड़ी होता है, और वो भी डेवऑप्स के हेड, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ होस्टिंग नहीं है यार, इसके अंदर हर चीज़ है। अब इस वेबसाइट पे तो कोई लोड ही नहीं है, इसको तो मैंने लोड कर दिया, मतलब अपलोड किया, लेकिन जो कंपनी की वेबसाइट होगी ना, वो अंग्रेज़ों की तो हर रोज़ हज़ार यूज़र आ रहे होते हैं। ये वेबसाइट किसी पाकिस्तानी की है। अच्छा, तो इस पर तो कितने लोग आएंगे नहीं बेचारे के पास, तो और यूआई इतनी अच्छी नहीं है कि अट्रैक्ट के हिसाब से आ जाएं, तो अब क्या, लेकिन जो अंग्रेज़ होगा उसकी वेबसाइट पे तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे, तो वो सी पैनल के साथ साथ मैक्रो सर्विस की साइड पे मूव होता है। मैक्रो सर्विस भी एक बहुत बड़ा बोलते हैं समुंदर, वो है, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें निकलती हैं। जैसे कि आपने बात की कि भाई हमारा कोड PHP पे भी है, नोड पे भी है, रिएक्ट पे भी है, तो तीनों को मिलाने के लिए 3 सर्वर नहीं होंगे, एक सर्वर पे तीनों चल रहे होंगे, तो ये मैक्रो सर्विस होती है, वो डिवॉप्स का बंदा खुद सेट करता है। अब बोलोगे डिवॉप्स का कोर्स पहले ये कर लेते हैं फिर डिवॉप्स की साइड जाएंगे, बहुत लंबी चीज़ है यार। अच्छा, इसमें लंबी क्या है, आपने एक बार कमांड्स याद कर ली यार, सिंपल जो है, एक बार आपने कमांड चलाई, सारी ज़िंदगी वही कमांड चलाते रहोगे। हमारी लाइफ में क्या है, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया है, ऐसी है ना भाई। उनके पास क्या है कि भाई वेबसाइट होस्ट करनी है, सर्वर पे देखना है कितने यूज़र आ रहे हैं, सर्वर बैठ तो नहीं क्या, लाइव है या नहीं, तो ये काम है। तो कंपनी इस काम के इतना ज़्यादा पैसे छोटे इंटर्नशिप वाले लोगों को या सिंगल जॉब बंदे को नहीं देते। जो सीनियर होगा ना सिर्फ, तो कंपनी रखती भी 1 से 2 ही हैं, ज़्यादा उसको ज़रूरत ही नहीं है। हर रोज़ थोड़ी होस्ट हो रही है, हर रोज़ डेवलपिंग हो रही है। जब क्लाइंट की तरफ से ओके होगा तो होस्ट की तरफ जाएगी, तो वो जो डेवऑप्स का बंदा है उसको बोलेंगे भाई 5 दिन तूने सुकून किया है, अब 6 वेबसाइट होस्ट कर, तो उसका काम है होस्ट करना भाई। तो ये चीज़ है, तो ये डेवऑप्स एक फील्ड है, अच्छी फील्ड है, ऐसा भी नहीं बुरी है, लेकिन बहुत मतलब इस पे जितनी कमांड्स होती है ना वो लिनक्स बेस्ड होती हैं, जितनी भी कमांड्स होती हैं, जितने भी टर्मिनल बने हैं वो सब लिनक्स के ऊपर चल रहे हैं। तो लिनक्स की कमांड आनी चाहिए, जिसने लिनक्स यूज़ कर ली वो इजीली डिवॉप्स का डेवलपर बन सकता है। अगर डिवॉप्स का बन गए तो ये सब भूल जाओगे, क्योंकि आपके जहन में हर टाइम वही कमांड्स होंगी कि सर्वर बैठा तो नहीं, और आपको हर टाइम डर होगा, क्योंकि मैं तो कोड करके आ गया हूँ। अब पीछे से कुछ भी फटीक आएगी तो वो पहले उसको पकड़ेंगे कि भाई इतना लोड क्यों नहीं हैंडल कर सकी वेबसाइट। कोड में इतना मसला नहीं है, कोड आपने जैसा भी किया है, हाँ ये है कि आपका कोड ऑप्टिमाइज होना चाहिए, कोड ऑप्टिमाइज नहीं है लेकिन फिर भी सर्वर क्यों फटा है, सवाल ये आएगा। अब वो बोलेगा भाई सर्वर इसलिए फटा है कि यहाँ पे हमारे पास कोड ही ऐसा था, तो भाई इस पर बोला जाएगा कि आप रीस्टार्ट की कमांड चलाते हैं ना भाई, रीस्टार्ट की कमांड लगाते हैं कि जैसे ही सर्वर फटे बाय डिफ़ॉल्ट नया सर्वर स्टार्ट हो जाए, ऐसा होना चाहिए ना भाई। क्योंकि अंग्रेज़ के सामने कोई मिस्टेक आए तो वो डॉलर देने में कमी कर देता है, ऐसी है ना भाई। तो इसलिए तो हम वापसी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ भैया, कहीं अलग निकल गए। अच्छा, यहाँ से अच्छा, उसके बाद बात हमारे पास है अगला टॉपिक नेटलिफाई। नेटलिफाई बहुत इजी है भैया। सबसे पहले तो ये वाला कोड गिटहब पे अपलोड करना है आपने। हम यहाँ पर आए, गिटहब पे अपना अकाउंट अपलोड कर लिया। गिटहब पे तो सबका अकाउंट होगा ना भाई, तो इजी है। आपने सबसे पहले कमांड चलाई गेट इनिट, इस सिस्टम में गेट ही नहीं है, तो गेट के लिए आपको SCM डाउनलोड करना होता है, बहुत इजी है। गेट SCM आपने डाउनलोड किया, और ये डाउनलोड करने के बाद 64 वाला, अगर सबके जो 64 की विंडो तो वो ये करेंगे, नहीं तो 32 वाली करेंगे। गिटहब के लिए बिल्ड नहीं बनानी, वो नेटलिफाई खुद बनाएगा। तो आपने यहाँ जाकर इसको चला दिया। पहले हम इस जैसे बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं बिल्कुल ये भी इसी तरह होगा। यहाँ पर गए, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट, और यहाँ पर भी नेक्स्ट को कुछ भी नहीं देखना, नेक्स्ट कर दिया। सोल समझ आ रही है? अभी तक इजी चल रहा है ना?
ये मुश्किल हो गया है? गुड। हाँ, सोहेल को समझ आनी चाहिए, बाकी किसी को आए या ना आए। सोहेल आ रही है ना समझ? सही है। बाकी पीछे यस लास्ट। मुताहिर यार हम लोग कहाँ है वेबसाइट यार? भेज दी किस यार? ट्रीट कहाँ है? अच्छा व्हाट्सएप, अच्छा भेज दी, मैंने कहा भेज दी। अच्छा हाँ भेज दी, सही है सही है। अच्छा मैंने चेक नहीं किया यार, उसको चेक करता हूँ। तो इसको बेचनी भी है, इनको भी भेज दो। अच्छा, नहीं मैं बेचने की बात कर रहा हूँ, डॉलर आएगा ना। हमसे मत मांग लेना, आपको भेजी है भाई, आप सेंड करो। अच्छा तो यहाँ पे जाकर अब आपने एक कमांड चला ली। अब ये जो से गिटहब का टर्मिनल है, ये वाला लिनक्स का है। तो आपने यहाँ गिट बैश हेयर पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास लिनक्स का cmd ओपन हो गया। यहाँ जाके सबसे पहली कमांड आपने चलाई गिट इनिट, तो आपके पास गिट का फोल्डर आ गया। उसके बाद आपने दूसरी कमांड की, जूम कर दो यार इसमें एक तो, हाँ यूँ होता है, सही है, कंट्रोल प्लस है, ठीक है भाई। गेट डॉट, अच्छा इसका रंग ये, अच्छा ये बताएं इसको रंग बिरंगा क्यों बनाया जाता है? हमारा cmd रंग बिरंगा क्यों नहीं है? ये वाइट है, हाँ मतलब सिर्फ वाइट है। और यहाँ पर ये रंग बिरंगा क्यों? क्योंकि लिनक्स पे ओनली काम ही कमांड्स पे होता है, ओनली काम ही कमांड्स पे होता है। अगर वो हर चीज़ को वाइट रखते तो जो काम कर रहा होता वो भी अक जाता। ऐसे ही है ना भाई? तो थोड़ा सा रंगीन, क्योंकि जो जब हम लिनक्स पे काम करते हैं ना, तो हमें ये फोल्डर स्ट्रक्चर इस तरह करके इजीली नहीं मिल जाते। उसमें हर चीज़ कमांड्स के हिसाब से, फोल्डर खोलना है कमांड, इंस्टॉल करना है कमांड, और वो अनइंस्टॉल करना है तब भी कमांड। तो बंदा कमांड्स के चक्कर में अगर इसको भी ये वाइट या ब्लैक पे रखते तो जो काम कर रहा होता वो छोड़ जाता बेचारा। अपनी फाइल वगैरह पे भी काम करना हो ना, तो आप कमांड से ओपन कर देते हो। हाँ ये भी है। अब आपने एक कमांड चला दी गिट इनिट इनिशियलाइज करवा दिया। अगली कमांड चला दी गिट ऐड डॉट। ये बस बोल रहा है कि भाई डॉट फायरबेस की कुछ फाइलें हैं, लेकिन तो वो टेंशन नहीं, चलने दो यार। गेट कमेंट माइनस एम, देखो इसकी टेंशन ही नहीं है मेरे ख्याल में। अगर गेट, हाँ हाँ, अब ये जब सिंपल ग्रीन है तो उसका मतलब बाकी वार्निंग है, चलने दो, कोई मसला नहीं। उसके बाद एक कमांड चलाई गेट कमेंट -m अपलोड नेटलिफाई। अब ये आपसे एक कमांड पूछ रहा है कि भाई आपका यूजर का ईमेल क्या है। तो यहाँ जाकर हम यूजर का, हाँ ये सिर्फ फर्स्ट टाइम पूछेगा। ये आपका ईमेल वो वाला जिससे आपने गिटहब से लॉगिन किया हुआ है, जो गिटहब का लॉगिन है। और दूसरी कमांड आपने चलानी है गेट डॉट नेम, यूजर डॉट नेम। और ये यूजर नेम कौन सा आएगा? जो आपका गिटहब के ऊपर नाम है। अब आपने गेट कमेंट की कमांड दोबारा से चला दी, तो अभी आपका अपलोड हो गया। उसके बाद आपने किया गेट रिमोट एट ओरिजिन। अब आपने क्या किया, यहाँ पर आकर एक नई रिपोजिटरी बना लेते हैं। गेट इग्नोर की फाइल बनाते हैं, हाँ यार, लेकिन
गेट इग्नोर की फाइल है ना इसके अंदर, तो इसने लिखा होगा। तो ये देखें, गेट इग्नोर की फाइल का काम होता है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं करनी। तो इसमें साफ साफ लिखा है सबसे पहली फाइल कौन सी, नोड मॉड्यूल्स, और स्लैश बिल्ड का फोल्डर भी नहीं, और कोई और फोल्डर नहीं करना, ये सब अपलोड नहीं करना। तो इसकी फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट गेट इग्नोर, जिसका ये मकसद है कि ये फाइलें छोड़ देना, इग्नोर कर देना। तो इस तो फिर तो इंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन इंस्टॉल नहीं करना चाहिए ना। तो हमने यहाँ पे जाके एक नई रिपोजिटरी बना ली, यहाँ पे जाके इसका नाम लगाते हैं नेटलिफाई होस्टिंग, और उसके बाद नीचे आए पब्लिक क्रिएट रिपोजिटरी। जब आप क्रिएट रिपोजिटरी करेंगे तो आपके पास यही कमांड जो अभी हमने चलाई हैं वो सब कमांड आ जाएंगे। तो मतलब आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने ये कमांड चलानी है, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, जो भी आपके गिटहब का ये लिंक आई है, ये इसको आपने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने एंटर कर दिया। उसके बाद आपने लिखा गेट पुश -u ओरिजिन। नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट इसने ब्रांच बना दी होगी मेरे ख्याल में। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेन या मास्टर बना दो, हाँ मास्टर बना दिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने ब्रांच बना दी है। उसके बाद लास्ट कमांड आपने चला दी गेट पुश -u ओरिजिन, और गेट पुश -u क्या है, गेट पुश, हाँ गेट पुश ओरिजिन भी ना, गेट पुश -u ओरिजिन, और ये लिखने का आपने एंटर कर दिया। ब्रांच का नाम, सॉरी ब्रांच का नाम लगा दिया मास्टर। तो ये हमारे पास कोड हो जाएगा अपलोड। अच्छा, ये आप जो की फिंगर होता है ना, ये अपलोड करना, अगर वैसे कभी कभी आपको सही होता था ताकि आपका गेटअप का अकाउंट कहीं पे लॉगिन रह जाए, और क्योंकि आप 3 से 4 जगह पे काम कर रहे होते हो, हाँ वीडियो हो रही है, तो 3 से 4 जगह पे आप काम कर रहे हो तो आप की फिंगरप्रिंट डालते हो। जैसे आपका मोबाइल में उनके मैसेज पड़े हैं, बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, हर चीज़ पड़ी है, तो कोई देख ना ले, तो उसके लिए आप एक पासवर्ड लगाते हो। तो की फिंगरप्रिंट भी बिल्कुल इसी तरह कि भाई अब ये मुझे बोल रहा है कि भाई आपको परमिशन नहीं है, तो यहाँ जाओगे आप, यहाँ जाकर, और कभी आपके लिए अजियत बन जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ, ऑथेंटिकेटर भी लगाया, और यहाँ जगह ना सेटिंग में ना आपको SSH की डालनी होती है यार। ऑथेंटिकेटर सिंपल लॉगिन करने के लिए ना यह है कि अगर कहीं भी मैं अकाउंट लॉगिन रह गया, अब जब अपलोड हो रहा होगा तो उस टाइम आपसे वो SSH की पूछेगा। तो की डालते कहाँ पर हैं अभी भी याद नहीं है, एक मिनट यार, यहाँ जाएंगे, मेरे ख्याल में इसकी सेटिंग में जाते हैं, यहाँ जाके SSH बताएगा भाई आपने कहाँ पे जाके ऐड करना है। पेमेंट गेटवे इंशाल्लाह।
ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह यार, इंशाल्लाह सीखेंगे यार। उसके लिए स्ट्राइप को यूज़ करेंगे, स्ट्राइप। यार आप उस पर भी बना सकते हो, लेकिन आप मतलब कोई ना कोई पेमेंट तो आपको यूज़ करनी करनी है ना। मतलब मेरा मकसद कि आपको जो पेमेंट लगानी है वो कोई ना कोई बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड लगाना ही होगा। अब वो आप एचटीएमएल पे लगाओ या रेड पे लगाओ, बात एक ही है। मतलब अब स्टाइप, हाँ हाँ सिक्योर होता है भाई, स्टाइप आवाम चला रही है। नहीं नहीं, यार ये क्यों नहीं हो रहा? ये बोल रहा है कि आपको यूज़र पैनल जनरेट अ न्यू एसएसए की, ये कर लेते हैं। जी जी। ये ऐड कैसे करनी है?
अरबाज यार नेट देखना, नेट बंद हो गया। इंटरनेट बंद हो गया, उसको बोला। अच्छा भाई, तो जब तक नेट चलता है तो बस क्या है, अब सिंपल क्या है आपको, इसके बाद जब आपने अपना कोड गिटहब पे अपलोड कर लिया तो नेटली फाइल में सिर्फ आपको एक कमांड लगानी होगी, cl = npm। ये कमांड आपने सिर्फ लिखनी है, वो बिल्ड खुद ब खुद, हर बार बिल्ड खुद ब खुद बनाएगा। आपको बिल्ड बनाने की फायरबेस में क्या है कि आपको बिल्ड खुद बना के देनी है उसको। इसमें क्या है कि आपने सिर्फ ये कमांड लिखनी है। ये कमांड लिखनी कहाँ पर है ये बताता हूँ एक बार। ये कमांड नेटलीफाई में जाकर, यार उसका अभी वो नेट चल रहा है ना, वो नेट चल रहा है, मैंने जनरेट तो कर दिया है, अब हो जाए तो। हाँ तो ऐसे की, तो ऐसे जनरेट की है इसने ये रही, लेकिन अब देखते हैं क्या। हाँ गिटहब में जाके ये डाली है SMIT सिस्टम। हाँ डिप्लॉय कीज में, पता नहीं डिप्लॉय कीज में आता है या कहाँ पे आता है, डाल देती हूँ। अरबाज ऑन कर दिया? एडिट डिश वाला मैं चेक करता हूँ। अच्छा तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह फायरबेस के ऊपर स्टार्ट करेंगे। फायरबेस से मुराद फायरबेस की ऑथ, गूगल की ऑथ और चैटिंग ऐप, जैसे कि हमने बात की थी कि हमने चैटिंग ऐप नहीं बनाई थी, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह फायरबेस से चैटिंग ऐप बनाएंगे, ताकि हम लोग 2 यूज़र, क्योंकि चैट होगी तो सब कुछ सेट होगा। पहले वाली अच्छा हाँ, एक चीज़ रहेगी ना, टेलमेंट चीज़, वो अभी करा के छोड़ूंगा, टाइम थोड़ी हुआ है। मैं नेक्स्ट क्लास के टॉपिक बता रहा हूँ, अभी तो 3:32 हुए हैं, 20 मिनट में घुमा दूंगा टेलमेंट सीजस। मैं वैसे नेक्स्ट क्लास की बात करूँगी, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि याद ही नहीं रहता, ताकि आप इस पर काम करना स्टार्ट करो। तो UI के चलो मस्को उसके कंपोनेंट हम यूज़ कर लेंगे आज फिर से। हाँ मतलब सिर्फ क्या कोड आपने रखा है, यूज़ करना है, हमें एक बार लगाना आ गया ना यार। रिस्पॉन्सिवनेस को देखा जाए ना तो वो अच्छा है बूटस्ट्रैप, लेकिन कंपोनेंट्स को देखा जाए तो टेक्स्ट फील्ड कैसे भी बना के दिया उसने यार। हाँ 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 ये तो है। हाँ यूज़ कर सकते हैं। ओवरराइट मतलब इस तरह मारेगा कि आपकी क्लास का नाम सेम हो, तो उन्होंने क्लास के नाम ही लिखे हैं, सक्सेस, प्राइमरी, डेंजर, वार्निंग, यहाँ पे नाम ही अलग है। इसके अंदर प्राइमरी क्लास, हाँ तो फिर जो सेम होगा ना वो मसला कर देगा। हाँ यूज़ कर लो, फिर अपनी वाली यूज़ कर लो, वरना उसे अगर अपनी बनानी है तो फिर तो किसी की भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो अपनी बनाओ, कलर अपने रखो, ऐसा ही है।
चल अप्रैल की भी हो गई। अच्छा अप्रैल की बात कर रहे हैं। नहीं वो ये नहीं आ रहा। वो आज नहीं आ रहा। और कोई है? अब्दुल सबूर है भाई कोई? अच्छा ये देखें, वो जो हम मिस्टेक कर रहे थे, हमने मिस्टेक ये की है कि देखें आपने ना इसके अंदर जाके ऐड की है, इसके अंदर ऐड नहीं करनी। आप सेटिंग में जाओगे, अब मसला क्या है, हम यूं करके देख रहे हैं, यूं करके घुमा रहे तो सेटिंग कहीं पे ये नीचे लिखा हुआ है सेटिंग, इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे ना, उसके बाद आपके पास आएगा ये। अच्छा ये आप सबको करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जाके ऐड करना है। SH जितने सिस्टम पे आप लॉगिन होगे उस सिस्टम सबके सब ये आएंगे। यहाँ जाके न्यू SHA पे ऐड करते हैं, SMIT की, और यहाँ जाकर आपने ये की, इसको पहले ओपन किया नोटपैड के ऊपर, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद ऐड कर दिया। की ऑलरेडी इन यूज़, अब ये क्योंकि वो की हम पहले यूज़ कर चुके हैं तो अगेन से इसको जनरेट करनी होगी। अगेन से की जनरेट कराई, जिस की का नाम रखा न्यू की, इसको एडिट किया, ये अब कॉपी किया, यहाँ पर आए ऐड न्यू की और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, तो ये हमारे पास ऐड हो गया। अब हम कोड अपलोड कर पाएंगे। अब हम करते हैं गेट पुश मास्टर, तो 100% है कि भाई आप कोड आप अपलोड कर पाओगे। अब क्यों नहीं कर पा रहे भाई, अब तो पब्लिक की भी ऐड कर दी। SMIT की भी डाल दी यहाँ पर जाकर, अब क्यों नहीं अपलोड कर पा रहा यार। अभी बोल रहा ऑथराइज नहीं कर रहा।
नेट नेट तो चल रहा है। अच्छा भाई, आप लोगों में से कौन क्या कर रहा है, और अगर कहीं पर इंटर्नशिप कर रहे हैं, कहीं अगर जॉब लग गई है तो माशाल्लाह अच्छी बात है। और अगर इंटर्नशिप है तो पेड है या अनपेड है। अगर जॉब लग गई है, अगर जॉब कर रहे हैं कहीं पर या रिमोटली करें कुछ भी, तो अर्निंग आपकी कितनी है, ये सारा डेटा आपने अपने टीचर को लिखवाना है। यानी कि आपने जो है सर को जो है मैसेज करके जो है ना वो देना। आज कर रही हैं? मैं फॉर्म बना अच्छा, देगा। कितने हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं? हैंड रेस कीजिए। बस एक? भाई तुम कर रहे हो तो हाथ उठा लो ना, तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? उठाओ जल्दी। इंटर्नशिप कौन कर रहा है? बस दो ही बंदे हो आप? पेड है जी? बस अभी करंटली की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, कल खत्म हुई है। और पेड वाली थी अनपेड थी? अनपेड। सॉरी, अनपेड है। कहाँ पर? अच्छा, क्या टास्क क्या दिया उसने? किस किस्म के? अच्छा, अभी करंटली कर रहे हो? अच्छा, टाइम ड्यूरेशन तो नहीं दिया हुआ कि इतने मंथ में करना है? 1 मंथ की? जी जी। और इसके अलावा कहीं कोई जॉब वगैरह कर रहा हूँ अपने कोर्स से रिलेटेड? कोई जॉब कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा? अप्लाई भी नहीं कर रहे तुम लोग जी? भाई बोलो ना, मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो ये कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं है, सबकी बात कर रहा हूँ कि अप्लाई नहीं कर रहे क्या आप लोग जी? क्या बात है, कोई रख नहीं रहा है क्या तुम लोग? काबिल नहीं हो? हाँ जी, लिंक्डइन पर जो है प्रोफाइल बनाई है तुमने अपनी? हाँ बनवाई, सबकी बनी हुई? इससे पहले वाले बैच की कोई बनाई। ऐसा है जो रह गया हो? तुम बनी हुई? तुम क्या पढ़ा रहे हो? कहाँ पर? क्या पे करते हो? अप्लाई करो यार, अप्लाई करो। लिंक्डइन के ऊपर इतनी जॉब्स आती है, उसके अंदर अप्लाई करो। अप्लाई अब तो तुम्हारा अगस्त के लास्ट में क्लास चल रही है? नहीं, इसका 2 मंथ और तो भाई, यार इनका बीच में लेट हो गया था ना। रिएक्ट नेटिव तो फर्स्ट हैंड है ना अपना, उसके रेक्ट बाद तो स्टार्ट है, कुछ रेक्ट रेक्ट। रिएक्ट रिएक्ट है। इसका तो रिएक्ट रेक्ट नेटिव नेटिव, फर्स्ट में पढ़ाई क्या? नहीं रेक्ट नेटिव पढ़ाऊँगा। पढ़ाओगे? अभी कैसे पढ़ाओ? अभी रेक्ट के कुछ टॉपिक हैं यार, बताऊँ तो क्या। 1 महीने के ज़्यादा के तो बता रहे नोड नोड भी है ना, हैं? नोड जेस भी है। नोट जेस का भी स्कोप है करंटली? करना है? बैकएंड के हिसाब से मैं यार वो सेशन भी तो नहीं तो करवाया अभी एक तक। तो हम अगर छोड़ दें और नोट जेस पे अगर तवज्जो दें तो मुश्किल है। देख हम लोग ये कर सकते हैं रेक्ट है ना, क्योंकि हम जुलाई में जाके इसको एंड करें। बताऊँ क्या इसका, अब रेक चल रहा है यार। मसला ये है कि ये बैच वो रेहान वो वाला बैच है, क्या नाम रेहान वाला? है, हाँ वो जो वो था वो लड़का समीर वाला। हाँ। अब समीर जब गया उसके बाद फिर हम एचमेंट पे आए थे वापसी, तो 3 मंथ तो वहीं पे गए थे। यार एक काम करो, जनरेटर ऑन नहीं हो रहा, बात से तुम अच्छा जल्दी जाओ और लेके आप जनरेटर लोगों ऑन में करो। सर समीर और के पास जल्दी कितना टाइम जल्दी लगा था, जल्दी। आप लोगों को कितना टाइम हुआ था? उनको बता भी दो कि इस तरह से हो रही है।
3 मंथ हो गए थे ना। अभी नहीं हो रहा ना, उससे जल्दी जाओ। और जो सर उम्र वाले थे वो कितने हैं भाई सर उम्र वाले, हैंड रेस करेंगे। अच्छा आप लोगों के पास रेक खत्म हो गई थी, रेक चल रही थी, रेक चलती थी नहीं हमने तो कहाँ तक। उमर फारूक ने कहा बोला कि रेक कंप्लीट हो गई तुम लोगों की। अच्छा रेक, एंड पर थी ना, एंड पे भी नहीं थी। अब एक बंदा कह रहा हाँ और एक बंदा कह रहा नहीं। अच्छा ये बताएं आपने उसमें कौन से टॉपिक पढ़ा, कोई याद है? यू राउटर पढ़ लिया था, सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट्स वगैरह है? पक्की बात है। फायर बेस पे। और ये मटेरियल यूआई या फिर हार्ड जेएस इस पे पहुंचे थे? इस पे भी नहीं पहुंचे थे। शुरू से लेकर अभी तक के अंदर कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ के डाउट हो और कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, ऐसा है कुछ? ऐसा तो नहीं है ना भाई? हैकाथॉन के बाद जब तुम्हें जब देंगे टास्क तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, होना भी चाहिए भाई, होना भी चाहिए। ये 5 रहता है अभी रैक चल रहा है, इसके बाद रैक नेटिव आएगा, उसके बाद नोड जैसा देगा, पता नहीं क्या। 3 मंथ तो देख, 3 मंथ तो वो समीर वाले लगे हैं, 3 मंथ कसम से।